जय हिंद। ये रेशियो का पार्ट 9 है। अगर आप इससे पहले की क्लासेस नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने रेशियो का सारा कंसेप्ट बताया है। तो चलिए आज का सेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि किस प्रकार से वो जो सारा हम लोग कंसेप्ट सीखे उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। देखिए आपके सामने सवाल है, बोला कुछ धन को ABCD में 5, 2, 4, 3 के अनुपात में वितरित करना है। यदि C को D से 1000 रुपया अधिक मिले तो B का भाग कितना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे निश्चित राशि प्राप्त निकालना होगा। ठीक है, तो हमें रुपया में निकालना है। ठीक है, तो हमने अभी तक जितना भी क्लासेस किए वहाँ पे हमने सीखा कि किस प्रकार से रेशियो को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज से निकालेंगे क्या कि किस प्रकार से हम लोग निश्चित राशि को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होगा कि मेरा पहला वीडियो था, जिसमें से मेरा पहला वीडियो यूट्यूब का पहला वीडियो फर्स्ट क्लास, वहाँ पे मैंने बात किया था तुलना करना। वहाँ पे हमने ये सीखा था कि किस प्रकार से तुलना करते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से और जिसको भी निकालना रहता है उससे मल्टीप्लाई, बस यही करना है। मतलब कि क्या था, यानी निश्चित राशि था उसका तुलना करते थे। ठीक है, अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना रहेगा उससे मल्टीप्लाई, बस यही फॉर्मेट हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। ओके, तो देखिए यहाँ पे निश्चित राशि आपका क्या है, 1000, यानी 1000 रुपया। ठीक है, तो 1000 रुपया निश्चित राशि है। तो ये जो निश्चित राशि किसका है, यानी C को D से 1000 रुपया अधिक मिला। ये अधिक का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब यानी तो डिफरेंस मतलब अंतर है ना। तो देखिए C को D से 1000 रुपया अधिक मिला, इसका मतलब ये है कि C और D का बीच में 1000 का डिफरेंस है। तो देखिए रेशियो में कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे C और D में, यहाँ पे C 4 है और D कितना है, 3 है। तो 4 और 3 में डिफरेंस कितना का है आपका, 1 का। तो 1000 का तुलना करेंगे 1 से। ओके, जिसको भी निकालना है उससे मल्टीप्लाई। हमें क्या निकालना है, B का भाग। तो B रेशियो में कितना है, B आपका 2 है। तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का आंसर। देखिए अब यह काट के देखिए, ये 1 से काटेगा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कितना 1000 गुना 2 कितना होता है आपका 2000। तो ये हो गया आपका 2000 C नंबर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमको तुलना करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका, राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिले तो तन्वी और राहुल, ठीक है, तन्वी और राहुल के प्राप्त अंकों के बीच का अनुपात क्रमशः 3:4 है। तो उनके प्राप्त अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे निश्चित राशि क्या है, 12 दिया है ना, वो भी राहुल और तन्वी के बीच का डिफरेंस है, यानी अधिक है, मतलब राहुल और तन्वी के बीच का डिफरेंस है। तो ये 12 का तुलना करेंगे 12 से, है ना। तो ये अंतर है, तो अंतर 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। ठीक है, जो भी निकालना उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो हमें क्या बोल रहा है, उनका योग। तो योग निकालना है तो 4 और 7 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 हुआ। तो 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 12 गुना 7 कितना होता है, 12 7 84। ओके, तो 84 हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, बोले 770 रुपया को ABC में इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि जितना धन B और C को मिलाकर मिला उसका 2/9 हिस्सा A को मिला। तो A का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमने अभी तक जितना भी क्लासेस किए थे वहाँ पे क्या था, रेशियो निकालना था। तो अभी यहाँ पे तुलना करेंगे, लेकिन रेशियो दिया हुआ नहीं है ना। तो रेशियो को सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2/9 है ना। तो अब मैंने पिछला क्लास में बताया था कि जब भी एक फ्रैक्शन रहता है तो उस टाइम हम लोग किस प्रकार से हम लोग उसका रेशियो निकालते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब एक फ्रैक्शन रहता है तो वहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे का अथवा से का सहारा लेते हैं। तो जिसमें का अथवा से लगा है उसको हर मानते हैं और बाकी को अंश। ठीक है, तो देखिए B और C को मिलाकर, ठीक है, जो मिला मतलब 2/9 हिस्सा A को मिला। ठीक है, तो A को कितना मिला है, दोनों को मिला के मिला है ना, 2/9 A को मिला है। ठीक है, तो देखिए तो हमें A B और C का रेशियो निकालना है।
तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ए को कितना मिला है 2 और दोनों को मिला के मिला है 9, ठीक है, दोनों को मिला के 9 मिला है, ठीक है। तो ए का रेशियो कितना हुआ 2 और बी और सी मिला के कितना है आपका 9 है। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों कितना है, टोटल कितना है आपका 770, तीनों मतलब तीनों, तो यहाँ तीनों कितना है आपका, ये ए बी सी को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 2 11 हो जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना क्या, ए का हिस्सा है, ए का हिस्सा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए काट देंगे, कट रहा है, ठीक है ना, 11 7 77 यानी 7 दूना 14, तो आपका हो जाएगा 140, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है कोई धनराशि 2 7 9 के अनुपात में पी क्यू आर में बांटी जानी है, तो पी और क्यू के भागों का योग आर के भाग के बराबर है, ठीक है। तो पी और क्यू के भागों का अंतर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को निश्चित राशि पूछ रहा है ना, कितना रुपया मिला है, ऑप्शन तो दिख रहा है कितना रुपया मिला है, तो हमें रुपया चाहिए, इसके लिए निश्चित राशि चाहिए, ओके। तो देखिए निश्चित राशि चाहिए हमें, तो यहाँ पे निश्चित राशि दिया नहीं है तो तुलना कैसे करेंगे भाई, अगर तुलना नहीं कर सकते तो इसका मतलब आंसर निकलेगा नहीं, ओके। रेशियो तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे निश्चित राशि है ही नहीं, तो हम कैसे उसको बता सकते हैं कि यानी पी और क्यू का भाग का अंतर इतना है, मतलब हम नहीं बता सकते, इसका मतलब ये है डाटा है जो अपर्याप्त है, ओके, ठीक है ना, हम तुलना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो किससे तुलना करेंगे ना, तो चलिए क्या हो गया, डाटा अपर्याप्त है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, बोला यदि 2x + 3y = 31 है तथा 7x = 5y हो तो 2y - x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे तुलना आराम से कर सकते हैं, देखिए ये इक्वेशन है ना, तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, तो देखिए इक्वेशन हमें तुलना करके इसको बनाना है, ठीक है। तो देखिए निश्चित राशि हम इसको मान लेते हैं 31 को, ठीक है। तो 31 का तुलना करेंगे, ये कितना है 2x + 3y। अब देखिए इस इक्वेशन को देखने से क्या पता चल रहा है, मैंने बताया था पिछला क्लास में कि जब दो राशि आपस में बराबर रहता है तो हम उसका रेशियो आराम से निकाल लेते हैं, क्या करते हैं उसका कोफिशिएंट को उल्टा कर देते हैं तो उसका रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए x और y का रेशियो निकाल सकते हैं ना, तो जब क्या बोलते हैं उसका कोफिशिएंट को उल्टा कर देंगे, यानी इसका कोफिशिएंट इसका रेशियो होगा और इसका कोफिशिएंट इसका रेशियो होगा, तो मतलब x का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है, और y का हो जाएगा आपका 7, मतलब 5:7 हो गया x और y का। अब देखिए हमें 31 है, निश्चित राशि 31 माने है ना, तो देखिए 31 क्या चीज़ का है, यानी 2x + 3y, ये इसका वैल्यू है 31। तो देखिए रेशियो में कितना होगा 2x, बोले तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 5 है, रेशियो में 5 दूना 10, मतलब दोनों 2x = 10 हो जाएगा, और 3y, तो 3y कितना है 7 है, तो 7 × 21, 21 और 10 कितना होता है 31, ठीक है। 31 का तुलना करेंगे 31 से, जो कुछ भी निकालना है उसे मल्टीप्लाई, तो हमें क्या पूछ रहा है 2y - x, तो 2y कितना है 2y बोले तो 7 दूना 14, 14 हो गया, और उसके बाद -x, और x कितना है 5 है, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9। देखिए 31 से 31 कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा, तो यही रह जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बोल रहे दो संख्याओं का अंतर 1660 है, यदि एक संख्या का 6.1/2% दूसरी संख्या के 8.1/2% के बराबर है तो छोटी संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे निश्चित राशि दिया है, ठीक है ना, और हमें रेशियो पता करना है। तो देखिए ये जो एक संख्या है ना दूसरी संख्या से बराबर है, ठीक है ना, तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब लिख सकते हैं, इसको पहले तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। 6 दूना 12, 1 13, कितना है 13/2% लिख सकते हैं, ये क्या है पहला संख्या है ना। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 8 दूना 16, 1 17, कितना 17/2, ओके, ये प्रतिशत है, ये दूसरा संख्या है, ओके। अब देखिए दोनों बोल रहा है आपस में बराबर है, बराबर है तो बराबर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, ठीक है, ओके। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत काट दिए, और यहाँ 2 से 2 भी काटेगा। अब देखिए जो ये जब बराबर होता है तो रेशियो निकालना आसान है, क्या करेंगे उसका कोफिशिएंट को उल्टा कर देंगे। तो देखिए पहला और दूसरा का रेशियो निकालेंगे, पहला और दूसरा का रेशियो निकालने के लिए कोफिशिएंट को उल्टा कर देंगे, तो पहला वाला क्या है दूसरा वाला का कोफिशिएंट
ठीक है ना, और दूसरा में पहला वाला का कोफिशिएंट, तो यानी 17:13 ये दोनों का, पहला हो गया 17 और दूसरा हो गया 13। अब देखिए यहाँ पे निश्चित राशि कितना दिया है 1660 है ना, 1660 दिया हुआ है, 1660 दिया है। इसका मतलब क्या है, ये अंतर है ना, पहला और दूसरा का अंतर है 1660। तो अंतर देखिए, पहला में कितना 17 और दूसरा में 13, 17 और 13 में आपका अंतर है कितने का 4 का। तो 4 इसका तुलना करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे, ओके, और निकालना है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोल रहे छोटी संख्या क्या है, तो देखिए पहला छोटा है या दूसरा छोटा है, तो देखिए पहला है 17 दूसरा है 13, तो दूसरा नंबर का छोटा है इसलिए 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 से काटेगा, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, यानी 415 हो गया, ठीक है। और 415 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए 13 पच्चे 65, ठीक है, 13 एकम 13 और 6, 13 और 6 कितना होता है 19, ओके, और 13 चौका 52 और 1 53, मतलब कि आपका हो जाएगा 5395 आपका बी नंबर आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है 7,800 रुपया को राम श्याम तथा मोहन के बीच क्रमशः 6, 9, 12 के विलोम अनुपात में बांटने पर मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। ये जो रेशियो है ना राम श्याम और मोहन का, ये जो रेशियो है तो इसका विलोम अनुपात मतलब इसका रेसिप्रोकल है ना, इसको उल्टा रेशियो व्युत अनुपाती भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये राम का है, श्याम का और मोहन का, ठीक है। देखिए इसका उल्टा बोल रहा है ना, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, यहाँ पे 1/9 हो जाएगा और ये 1/12 हो जाएगा। तो आपको पता है जब मतलब क्या बट्टा में रहता है तो इसका हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं हमें पता है अच्छी तरह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे ना, देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 9 और 12 का एलसीएम कितना होता है आपका। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 12 को लेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12, तो इसको तोड़ सकते हैं कितना 4, 3, 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 और यहाँ पे 4 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे इसको 6 बनाने के लिए 6 दूना 12, कोई दिक्कत नहीं है 12 है ना, 3 दूना 6, तो हो जाएगा आपका 3, 4, 3, 12, 12, 36, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 36 आया, ठीक है। जब इसका 36 एलसीएम आया तो हम सबको 36 बना देंगे, जिस सबका हर को 36 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 36 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में भी 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 36 बनाने के लिए 9 है नीचे, तो 4 से मल्टीप्लाई, 9 चौको 36, तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई, ओके। उसका यहाँ पे 12 है नीचे, तो 12 नीचे है तो इसको 36 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करने का 3 से, 12 3 36, तो ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग का आगे रेशियो कितना राम श्याम मोहन का आगे हम लोग का कितना 6:4:3, ठीक है। और हमें यहाँ पे बोल रहा है 7,800 को बांटना है, 7,800 को बांटना है। तो ये सब किसका है, ये टोटल है ना, टोटल का तुलना टोटल से है। तो टोटल कितना है यहाँ पे 6, 4, 10, 1, 13, कितना 13, और जो भी निकालना है उसे मल्टीप्लाई। तो बोल रहा है मोहन को कितना मिला, तो मोहन का रेशियो कितना है आपका यहाँ पे 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए काटते हैं 13 छक 78, ठीक है। उसका 6 3 18 और 2 0 है, लगा देंगे 2 0, तो हो जाएगा आपका 1800 रुपया मोहन का, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बोले एक तिनकोण के 2 कोण 1:2 के अनुपात में है, एक आयन कोण का माप 30 डिग्री है, तो तिनकोण के सबसे बड़े कोण का डिग्री में मतलब कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कोई तिनकोण है, कोई त्रिभुज होगा जिसका 3 कोण है, ठीक है। मान लेते हैं कुछ भी है, ये समकोण नहीं है ना, बना दें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो उसमें से बोल रहा है एक एंगल है ना 30 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है, और एक तिनकोण के 2 कोण का अनुपात दिया है। तो पहला कोण, ठीक है, दूसरा कोण का रेशियो दिया है 1:2, ठीक है, और तीसरा कोण दिया था
वो है 30 डिग्री। ओके, तो आपको पता है यहाँ पे निश्चित राशि क्या है वो देखिए समझिए, ठीक है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री, तो देखिए तीनों का रेशियो तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे 2 ही रेशियो है, तो 2 ही रेशियो से हमें काम चलाना होगा। तो देखिए 2 रेशियो दिया है, तो यहाँ पे तीनों का योग दिया है, तो तीनों में से हमें पता है यहाँ पे एक ठो दिया है, तो जो तीसरा वाला है उसका 30 डिग्री है। इसका मतलब 30 को घटा देंगे, 30 मतलब 180 टोटल में से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 150 बचेगा, है ना। 150 बचेगा। जो ये 150 बचा ये क्या है, तीनों मतलब दोनों का है, यानी पहला और दूसरा का है, और दोनों का रेशियो दिया है 1:2। तो दोनों का तुलना, ये दोनों का योग है और दोनों का योग से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ योग कितना है 3 है, 3 से कर दिए डिवाइड, और हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो सबसे बड़े कोण का माप। सबसे बड़ा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ रेशियो में क्या है, ये 2 है, तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 25 15, ठीक है। 5, ये 5 है, 5 दूना 10, तो हो जाएगा आपका 100, आपका ए नंबर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है, बोल 3 संख्या क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जो 3 संख्या जिसका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो बोल रहा है और उनका औसत कितना है 25 है। तो सबसे पहले औसत दिया है 25 है, तीनों का औसत 25 है। इसका मतलब क्या है, हम ये योग निकालेंगे तो आपको पता है योग बराबर कितना होता है, यानी औसत गुना संख्या होता है ना, तो संख्या टोटल योग कितना हो जाएगा, यानी 25 गुना 3, ठीक है। ये योग हो गया 25 गुना 3, 25 से मल्टीप्लाई 3 से 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा आपका, मतलब 75, जो ये हो जाएगा आपका योग, ठीक है। उसके बाद बोले सबसे बड़ी संख्या क्या ज्ञात कीजिए। तो रेशियो में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 4 5 6, मतलब 6 दिख रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे ये टोटल था, टोटल से हम लोग डिवाइड करना होगा ना, तुलना करना होगा, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 1 15, काट देंगे, 3 से काटेगा 3 5 15, 5 से काटेगा 25 25, तो देखिए 5 और 6 कितना हो जाएगा 5 6 30, आपका 30, सी नंबर आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि 3x + 2y बराबर 33 तथा y/2x + y बराबर 9/19 हो तो y - x का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ से रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है y, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना मान सकते हैं, 9 मान सकते हैं। तो हम यहाँ y कितना मानेंगे 9, तो x कितना होगा, देखिए अगर हम यहाँ पे y 9 मानेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ 19 दिया है, 2x + y मिला के 19 हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम y को हटा देंगे तो 2x सिर्फ बचेगा। तो देखिए 19 में से 9 हटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, 10 बचेगा, ओके। और ये भी 10 किसका आएगा, यानी 2x का वैल्यू आएगा, 2x बराबर 10 आएगा। तो अगर 2x बराबर 10 आएगा, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, तो 2 x बराबर 10, तो एक ठो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इसका मतलब है x का वैल्यू मतलब रेशियो में 5 और y का कितना था 9 था ना। तो यानी 9 यानी y/x बराबर 9, मतलब x और y का रेशियो हो गया यानी 9:5, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, रेशियो आ गया तो आप तुलना कर देंगे। अब देखिए निश्चित राशि क्या है, यहाँ पे 33 है, तो 33 का तुलना करेंगे उसका अनुपात से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3x, तो x का वैल्यू कितना दिया है, रेशियो में 5 है ना, तो 5 3 15, ओके। 3x बराबर 15 हो जाएगा, उसका 2y 9 दूना 18, 15 और 18 कितना होता है आपका, होता है 33, ठीक है। और क्या निकालना है, हमें निकालना है y - x। तो y - x, y में से x माइनस करेंगे तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 4। तो आप देखिए 33 से 33 कट जाएगा तो आपका बचा सिर्फ 4, ओके। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है k को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रथम 2 भाग का योग तीसरे भाग का x/y गुना है, तो तीसरा भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए
यहाँ पे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, मान लेते हैं पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, इसका रेशियो सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे के है, के एक निश्चित राशि है, ठीक है। के को बांट रहा है, इसका मतलब के एक निश्चित राशि है, ठीक है। तो देखिए पहला तो बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है प्रथम दो भागों का योग तीसरे भाग का x बट्टा y है, मतलब प्रथम दो भागों का योग है तीसरा भाग का। तो यहाँ पे जो तीसरे भाग का, तो जिसमें का अथवा से लगा है उसको क्या मानेंगे, हमें मतलब जो उसको हर मानेंगे, ठीक है। तो का अथवा से किस में, तीसरे भाग का x बट्टा y गुना है, तो तीसरे भाग मतलब तीसरा है जो आपका y है, ओके। और जो बचा ये प्रथम दो भागों का योग है, यानी ये जो x है ना प्रथम दो भागों का, यानी 1 + 2, मतलब ये पहला और दूसरा मिला के आपका कितना है, x है, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे रेशियो लिखें, मतलब लिखें कि यहाँ बोले जिसमें का अथवा से उसको हर मानेंगे और बाकी को अंश, और बाकी जो x है ये दोनों का है, यानी प्रथम और दूसरा का योग है। तो हम लोग का यहाँ पे आ गया x + y बराबर, सॉरी पहला प्लस दूसरा दोनों का योग बराबर x रेशियो में है, और तीसरा है y। तो हमें निकालना क्या है, तीसरा भाग पता करना है ना। तो तीसरा भाग तो क्या करना है, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जो भी निकालना उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए निश्चित राशि आपका क्या है, के है, तो के है क्या है, टोटल है ना। तो टोटल का तुलना टोटल से, तो टोटल क्या है, यहाँ दोनों मिला के है और इसको भी मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा। तो टोटल का तुलना x + y है ना। देखिए दोनों मिला के x है और इसको तीसरा को भी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ x है और इसको भी मिला देंगे तो x + y हो जाएगा, तो मतलब तीनों मिला के x + y है, ठीक है ना। तो टोटल का तुलना टोटल से। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, तीसरा भाग। तो तीसरा भाग क्या है आपका, y है, तो y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा एक ऐसा कहाँ पे है, यानी ky डिवाइडेड बाय x + y, यही है आपका आंसर। देखिए ky x + y, ठीक है। ky कहाँ पे आपका, ky x + y आपका सी नंबर आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए बस आज के लिए इतना ही था, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश करी तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगला क्लास में, ठीक है। तो नया कंसेप्ट के साथ, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।